सतयुग के प्रारंभिक काल की बात है। हिमालय के पाद प्रदेश में स्थित एक छोटा सा ग्राम था, कर्मग्राम। यह गांव तब त्याग और सत्य के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन समय की मार से अब वहां अज्ञान और निर्धनता का अंधकार छा गया था। उसी ग्राम में जन्म हुआ एक बालक का नाम था विवेक। विवेक बचपन से ही तेजस्वी, जिज्ञासु और साहसी था। उसके मन में एक ही प्रश्न गूंजता रहता, क्या मेरा भाग्य भी पूर्वजों के समान अंधकार में ही रहेगा? उसकी माता उसे प्रतिदिन गरुड़ पुराण के श्लोकों का पाठ सुनाया करती थी। उनमें से एक श्लोक उसके मन में बस गया, संकल्पो बलवान लोके नास्ति संकल्पात परम बलम, संकल्पादेव देवत्वम संकल्पे नरो यति आसुक्की। अर्थ, संसार में संकल्प से बड़ा कोई बल नहीं, उसी से मनुष्य देवत्व प्राप्त करता है। एक दिन विवेक गांव के पास तपस्या में लीन एक वृद्ध आर्षे आचार्य वसु से मिलने गया। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई निर्धन साधारण मनुष्य भी देवों की ऊंचाई तक पहुंच सकता है? आचार्य वसु ने नेत्र खोलते हुए कहा, हे बालक, गरुड़ पुराण कहता है कि जो मनुष्य अपने संकल्प पर अडिग रहता है वह यम, काल, बाधा सब पर विजय पा सकता है। परंतु यह पथ कठिन है, तप और त्याग से भरा। क्या तू तैयार है? विवेक ने प्रणाम कर उत्तर दिया, यदि यह मार्ग मुझे अंधकार से प्रकाश तक ले जाए तो मैं हर परीक्षा सहने को तैयार हूं। आचार्य वसु ने विवेक को पहले वाणी संयम और इंद्रियों की तपस्या का अभ्यास कराया। उसने 6 माह तक मौन धारण किया, एकांत में रहकर ध्यान किया। उसे सिखाया गया, वाक्य हि तपसा तप्यते मनः संयमे निष्ठितम। वाणी की सिद्धि वही पा सकता है जो मौन में शक्ति को पहचानता है। विवेक के शरीर में शक्ति क्षीण होने लगी, पर आत्मा दृढ़ होती गई। गांव के लोग कहते, यह बालक तो पागल हो गया है, जंगल में बैठकर कुछ बड़बड़ाता है। पर विवेक को अब समाज के ताने नहीं डिगा सकते थे। अगले वर्ष विवेक को कर्म योग की शिक्षा दी गई। उसे गांव के वृद्धों की सेवा, कुओं की खुदाई और वृक्षारोपण जैसे कार्यों में लगाया गया। गुरु ने कहा, हे पुत्र, जो सेवा में स्वयं को मिटा देता है वही ब्रह्मत्व को पा सकता है। विवेक अब अहंकार से मुक्त होकर श्रम में लीन रहता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी सेवा भावना से प्रभावित होने लगे। अब लोग कहने लगे, यह साधारण बालक नहीं, कोई दिव्य आत्मा है। तीसरे वर्ष में उसे ब्रह्म ग्रंथों का अध्ययन कराया गया, गरुड़ पुराण, वेद, उपनिषद, योग, वशिष्ठ। उसने जाना, न विद्या बिना मुक्ति, न संकल्प बिना सिद्धि। ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है, पर संकल्प ही उसे जीवंत करता है। एक दिन उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या मैं भी सिद्ध बन सकता हूं? आचार्य वसु बोले, विवेक, तू अब उस स्थिति में है जहां असंभव शब्द तेरे लिए समाप्त हो चुका है। अब तुझे अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। गांव में भयंकर रोग फैल गया। आचार्य वसु भी रोगग्रस्त हो गए। वैद्य ने कहा, इस रोग का एक ही उपाय है, काली रात में श्मशान जाकर मृतकों के बीच ध्यान लगाना। वहां जो दिव्य ज्योति मिलेगी वही अमृत है। कोई तैयार न हुआ, पर विवेक आगे बढ़ा। वह गया श्मशान में, रात भर भूत प्रेतों की छाया में बैठा। अंत में जब भोर हुई, उसे एक प्रकाशपुंज दिखा। वहां एक स्वर्ण लिपि में लिखा मंत्र था, नास्ति दुखम यदा बुद्धिर्दृढ़ा भवति संकल्पे। जहां संकल्प दृढ़ हो वहां कोई दुख नहीं टिक सकता। विवेक ने वह मंत्र याद किया और गांव लौटकर सबका उपचार किया। अब गांव में चारों ओर विवेक की चर्चा थी। राजा तक यह समाचार पहुंचा। राजा ने उसे बुलाकर कहा, बालक, तूने असंभव को संभव किया, बता क्या वर चाहता है? विवेक ने कहा, मुझे किसी वर की आवश्यकता नहीं, मैं बस चाहता हूं कि इस राज्य के हर बालक को शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को संकल्प का ज्ञान मिले और कोई भी अपने भाग्य को स्थिर न माने। राजा ने आदेश दिया, इस राज्य में विवेक के नाम से संकल्प विद्यापीठ की स्थापना की जाए। वर्षों बाद वही विवेक अब आचार्य विवेक कहलाने लगा। वह जहां जाता वहां एक ही बात कहता, हे मानव, तू ब्रह्म का अंश है। तेरे भीतर जो अग्नि है वह पर्वतों को भी झुका सकती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, यदि तू अपने लक्ष्य पर अडिग है तो देवता भी तुझे रोक नहीं सकते। जीवन में असंभव कुछ नहीं है, यह केवल मन का भ्रम है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है, अगर मन में अटूट संकल्प हो तो कोई भी रास्ता असंभव नहीं होता। एक साधारण बालक भी असाधारण बन सकता है अगर वह अपने अंदर की शक्ति को पहचान ले। तो उठिए,
जागिए और अपने लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ाइए, क्योंकि जीवन में असंभव कुछ नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक सनातन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।